friends and welcome to my channel. Today I am going to discuss only biology part of test 69 that is given by NTA Abhyas app for NEET. So let us start. So in question number 1 it is asked in Funaria which of the following represents the juvenile state. So अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो फ्यूनेरिया में सबसे पहले जो प्रीडोमिनेंट फेज जो है वो एक लाइफ साइकिल का मॉस का होता है, क्योंकि फ्यूनेरिया मॉस है तो प्रीडोमिनेंट स्टेज तो गैमेटोफाइट होगा। और गैमेटोफाइट में दो स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है जो डायरेक्टली प्रोटोनेमा से निकलता है और दूसरा होता है जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से निकलता है लैटरल बड के तरह। तो इसलिए इसका आंसर प्रोटोनेमा है। An animal is hiding itself in the background surrounding this is phenomena is due to camouflage. तो camouflage तो हम लोग को पता ही है कि अगर जब कोई एनिमल अपने सराउंडिंग के हिसाब से कलर मैच कर लेता है, जैसे कि कैमलियन, उसी टाइप का एनिमल, उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग या फिनोमेना को कैमोफ्लेज बोलते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट विल इनहिबिट द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर, ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर भी नहीं होगा, क्योंकि सॉइल वाटर रहेगा तब अच्छा है ना, वो और अब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए ये नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ एयर पॉकेट्स इन सॉइल, ये अगर हम लोग को नहीं पता है तो हम लोग इससे भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि अर्थवर्म इज कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड। सो फार्मर्स फ्रेंड से इसलिए करते हैं क्योंकि वो सॉइल को पोरस बना देता है, तो इससे हार्म नहीं होना चाहिए, इससे प्रॉफिट होना चाहिए प्लांट को। तो अगर ऐसा रहेगा तो ये कभी आंसर नहीं होगा। तो प्रेजेंस ऑफ एयर पॉकेट इन सॉइल कभी नहीं होगा। और इसका ऑप्शन इसलिए होगा डी, इंक्रीज सैलिनिटी, क्योंकि इंक्रीज सैलिनिटी होगा तो इसलिए हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगा, जिसकी वजह से वो नॉर्मल कंडीशन में वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। At the time of fertilization, the egg apparatus of a female gametophyte of typical dicot plant is 3 cell. Direct NCERT से है ये। Select the fish of marine water variety of fish. Sardines and pomfret है, ये भी डायरेक्ट NCERT से है। Longitudinal section of human kidney is shown. Select the incorrect match. So अगर हम लोग लेबल करते हैं तो S है, S will be ureter, Q will be we can say it loop of Henle, but proper this region है pyramids होगा, वो renal pyramids बोलेंगे। R will be artery, renal artery, and P will be renal capsule। so उस हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो R, क्योंकि R गलती है, क्योंकि ये आर्टरी है तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो इसलिए ये होगा इट कलेक्ट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। तो इस कलेक्ट्स भी नहीं, वो देता है उसको, तो इसलिए डी ऑप्शन बनती है। ए है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि कोलियोराइजा भी इंक्लोज करता है रेडिकल और रूट कैप। कोलियोराइजा, इसको याद करने का आसान तरीका है, कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल होता है, तो कोलियोराइजा में आर आता है, तो आर से रेडिकल एंड रूट कैप, और प्ल्यूम्यूल से कोलियोप्टाइल, तो पी और पी कॉमन है, तो इससे आप याद कर सकते हैं। और एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो डेवलप नियर टू द माइक्रोपाइलर एंड, तो ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, द न्यूसेलर रीजन उसका। विच द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के बाद 3-PGAL आता है, बीच में कुछ सब्सिक्वेंट स्टेप्स भी है। उसके बाद 3-PGAL से मतलब कि फॉस्फोग्लाइसेरल डिहाइड से 3-फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड बनेगा, और फिर लास्ट सेकेंड स्टेज है, मतलब कि पायरुविक एसिड बनने के जस्ट पहले फॉस्फिनॉल पायरुवेट। तो करेक्ट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टास्क अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये ऑप्शन पढ़ के ही पता चल रहा है कि इसका आंसर डी है, क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीजेस इस प्रोग्राम के अंदर नहीं आएगा, ये सब सिर्फ अपने टास्क पूरा करेगा, और ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। द हार्मोन दैट इंड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस, तो प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में एपिकल डोमिनेंस लिखा हुआ है, वो ऑक्सिन वाले पार्ट में, और ऑक्सिन इसमें है IAA, NAA, IBA, ये तीनों हैं, पर अब ये तीनों देखेंगे तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। पर द हार्मोन दैट एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू प्रोसेस इज, तो इसमें सिर्फ एक ही हार्मोन है, साइटोकाइनेस, तो साइटोकाइनेस का एग्जांपल जियाटिन है। ट्रांसफर ऑफ ओवम फ्रॉम अ डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस गैमेट इज टर्म्ड एज गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है। Asexual structure is shown in the given diagram. Which of the following organism the given structure is found? So this structure, this is known as gemmules. The gemmules are asexual reproductive structure which are usually found in sponges. Perimetrium layer of uterus is thin and membranous.
NCERT. Which light is absorbed more by chlorophyll A? तो chlorophyll A वेवलेंथ ऑफ लाइट ही है उसका 432 से 662. तो मतलब कि अगर हम लोग वेवलेंथ में कंपेयर करेंगे तो ये रेड एंड ब्लू रीजन में ही आता है. The lumen of seminiferous tubule contains Leydig cells which secrete testosterone. ये गलती है क्योंकि Leydig सेल्स जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, मतलब कि दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या बहुत सारे जितने भी हैं वहाँ पे वो सबके बीच में रहता है सेल्स में. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है स्पर्मेटोगोनिया. ये सब सीक्वेंशियल डेवलपमेंट होते रहता है जिसका, और बाकी तीनों उसी हिसाब से गलती है. What is the location of the water splitting complex associated with PS2? इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन. ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से. जो भी क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से रहेगा मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. चूज द इनकरेक्ट मैच. ओके, दिस वॉज नॉट इन एनसीईआरटी प्रॉपर. दैट बार्थोलिन्स ग्लैंड वॉज नॉट इन एनसीईआरटी. सो इस क्वेश्चन से पर हम लोग एलिमिनेशन ऑप्शन को बना सकते हैं क्योंकि ए हम लोग को पता है, बी भी पता है, और डी भी स्क्रॉटम नॉन हेयरी स्किन बैग होगा. तो डी गलती है इसलिए क्योंकि ये नॉन हेयरी नहीं हेयरी होता है. एट हाउ मेनी प्लेसेस इन क्रेब्स साइकिल फ्रॉम पायरुविक एसिड द एंजाइम डिहाइड्रोजनेसेस आर इन्वॉल्व. तो इसका प्रॉपर अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें आता है 5 जगह जहाँ एंजाइम डिहाइड्रोजनेस यूज होता है. कौन कौन सा है? पायरुविक डिहाइड्रोजनेस, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजनेस, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस एंड मैलेट डिहाइड्रोजनेस आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, पर ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ने पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, और आंसर में ये ऑल ऑफ द अबव है, मतलब कि ये सारे ही इनकरेक्ट नहीं है डायरेक्ट एनसीईआरटी से. तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे सही है, तो क्वेश्चन गलती है. मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. रिलेटिव ग्रोथ रेट इसका आंसर नहीं है क्योंकि उसमें है कि एक प्रॉपर पैरामीटर में उसको जज किया जाएगा तभी रिलेटिव ग्रोथ रेट होगा. Select the correct information. Ramapithecus was more ape-like. नहीं, Dryopithecus was more ape-like, और Australopithecus सही है. ये पूरा एनसीईआरटी से दिया हुआ है. तो चाहे तो आप टेबल नीचे दिया हुआ रहता है उसके, यहाँ पे आप इसको पढ़ के और चीज़ देख सकते हैं. इनुलिन का फ्रक्टोज ये बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है. Select the bacteria which converts ammonia to nitrogen, ये मिनरल न्यूट्रिशन में दिया हुआ है. नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोफोकस सही है. Which scientist worker is not matched correctly with contribution? So ऊपर का 3 तो 2 दिया हुआ है एनसीईआरटी से डायरेक्ट. ओपारिन ने हाल्डिन दिया था मैक्रोमोलिक्यूल से कि वो सबसे इवॉल्व होता है. फिर केमिकल इवोल्यूशन जो दिया था चार्ल्स डार्विन, तो फादर होता है, तो वो तो पता ही है, चार्ल्स डार्विन दिया है. थॉमस मैल्थस हैज़ रिटन एसे ऑन पॉपुलेशन, तो ये भी दिया है, पर ह्यूगो डी व्राइस कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया एनसीईआरटी में, तो इसलिए जर्म प्लाज्म गेव द थ्योरी. विच इज़ करेक्ट अबाउट लिविंग स्टेट, ये एनसीईआरटी से है. लेफ्ट सिस्टमिक आर्च इज एक्चुअली ओके. सो सिस्टमिक आर्च क्या होता है? सिस्टमिक आर्च होता है कि वो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिससे कि वो हर बॉडी पार्ट को ऑर्गन ब्लड सप्लाई करता है एक्सेप्ट द हेड रीजन को सप्लाई नहीं करता है. तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में लेफ्ट और राइट सिस्टमिक आर्च दोनों ही प्रेजेंट होता है, पर मैमल्स में होता है लेफ्ट सिस्टमिक आर्च और बर्ड्स में होता है सिर्फ राइट सिस्टमिक आर्च. तो इससे हम लोग आंसर पता लगा लेंगे. ये एनसीईआरटी के बाहर का है. रूट्स अब्सॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म आयंस, एनसीईआरटी का है. द सेंस ऑर्गन्स लाइक आई स्टेटिस और ऑस्ट्रेडिया आर प्रेजेंट इन. सो एनसीईआरटी से अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें आधा लाइन दिया हुआ है कि वो एनसीईआरटी के आर्थ्रोपोडा से है कि द सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज स्टैटोसिस अब बैलेंस ऑर्गन, और ये आर्थ्रोपोडा में. पर ये आखिरी वाला जो सेंस ऑर्गन दिया वह ऑस्ट्रेडिया, वो पर्टिकुलरली मोलस्क में आता है, तो इसलिए इसका आंसर मोलस्क होगा. तो ऑस्ट्रेडिया होता क्या है? ऑस्ट्रेडिया होता है कि ये केमिकल नेचर ऑफ वाटर को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए. 29 का कॉलर सेल्स जो है लेबलिंग डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इससे देख सकते हैं. Rust disease belong to the fungi belonging to rust disease mainly causes Puccinia, and Puccinia comes from the Basidiomycetes. A gram-positive bacteria differ from a gram-negative bacteria because of cell wall. तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि it refers to the cell envelope composition, और cell envelope में mainly जो है ये cell wall ही include होगा.
ये भी एनसीईआरटी से दिया हुआ है डायरेक्ट। इसमें टिपिकल जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होता है, ब्रैकेट्स होता है, उसमें सीव ट्यूब्स नहीं होता है, सीव सेल्स होता है, और कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स होता है। तो ये इसलिए से व्हाट इज द टर्म, ये एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है, पर इसमें आसान हो गया कि अगर प्रोफेज 1 था तब इसमें दिक्कत था, पर प्रोफेज 2 है तो इसलिए ठीक है। ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उसका मल्टीप्लिकेशन फास्टर होगा एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल सी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोकैरियोटिक सेल लेते हैं ई कोलाई जो है वो अपना रेप्लिकेशन बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता है, और वही ह्यूमन सेल्स को लग जाता है 24 आवर्स एक रेप्लिकेशन कंप्लीट करने में। तो ऐसे ही यूकैरियोटिक को हम लोग ये लिंक कर सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी दिया हुआ है, क्योंकि इसलिए इसका सेडेटिव एंड पेन किलर मेथड की वजह से इसको हम लोग यूज़ करते थे पहले, अब नहीं एनास्थेटिक में। एनसीईआरटी से है। हाउ मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो इसका हम लोग देखेंगे तो है लाइजोसोम, पेरोक्सीसोम, स्फेरोसोम, गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 5 है टोटल उसमें। इसमें स्मोकिंग बट नॉट अल्कोहल, ये तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम ही इसका सही आंसर है, क्योंकि नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होता ही नहीं है मियोसिस में पेयर, और माइटोसिस में भी नहीं होता है। उस माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर ही नहीं होता है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर, ये तो दोनों में होता है, प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 कुछ में भी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए दोनों ही के एस फेज में होता है। ये एनसीईआरटी डायरेक्ट दिया हुआ है। और हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोस्टेन में कोलेनकाइमा होता है, नॉट हाइपोडर्मिस ऑफ नॉट क्लेरेनकाइमा। यूनिडायरेक्शनल वॉल्व है, जस्ट इट अलाउज ब्लड टू मूव फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल। ये डाइकॉट लीफ का एनाटॉमी एनसीईआरटी के डायग्राम दिया हुआ है। डबल वॉल मेम्ब्रेनस बैग सही है एनसीईआरटी। मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स इन नेचुरल कंडीशन, तो इसका आंसर थोड़ा ट्रिकी है। अगर हम लोग पहला साइंटिस्ट देखेंगे तो अर्नेस्ट मेयर का सबसे पहला साइंटिस्ट जो दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक 11th के, तो वहाँ पे देखेंगे कि अर्नेस्ट मेयर गेव डेफिनेशन दैट species definition of species which are the organism which can interbreed among themselves। तो अगर इस डेफिनेशन से हम लोग जाएंगे तो इसका प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग से नेचुरल कंडीशन सबसे अप्रोप्रिएट होगा। ये एनसीईआरटी से है। इसमें अबाउट 30% ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है बकल कैविटी में, तो ये डायरेक्ट ही गलत है। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ है। ये आइडेंटिफाई द फैमिली ऑफ मोनोकॉट, तो सिर्फ इसमें लिलिएसी जो है ये मोनोकॉट है, बाकी जितने भी है ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी, तो ये सब जो है डाइकॉट्स होते हैं। नीचे अब यहाँ पढ़ सकते हैं 3 प्लांट्स, तो ए and B are all modification of normal roots and C is modification of adventitious roots। तो ऑब्वियस है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करेगा उसके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन काफ़ी बन जाएगा, तो इसकी वजह से वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। फेबेसी फैमिली में ही फॉडर में जो देखेंगे एनसीईआरटी में तो दिया हुआ सस्पेनिया, ट्राइफोलियम और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उससे आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ी गलत लग रही थी, क्योंकि अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो उसमें मल्टी कार्पेलरी नहीं दिया हुआ है, उसमें बाई कार्पेलरी एंड सिन कार्पस दिया हुआ है, पर सुपीरियर ओवरी भी होता है उसका। तो इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो इसमें मुझे कोई ऑप्शन सही नहीं मिल रही थी, तो आप उस हिसाब से अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसके एक्सप्लेनेशन में भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसका है बाई कार्पेलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी विथ, देख लीजिएगा आंसर में 50%। ये भी एनसीईआरटी से दिया हुआ है। तो आज का पेपर जो है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से दिया हुआ है, पर फिर भी थोड़े मोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत मन लगा के हमको बनाना पड़ेगा इसको। तो ये मुझे पहला नहीं पता था, जिस वजह से
पर डी मुझे पता था कि ये सही है, तो इसलिए सही मार दिया। ये भी सही आंसर दिया हुआ है। ये भी कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो ही होता है, जो भी बनता है उसका सेम सीक्वेंस होता है। स्लाइडिंग फिलामेंट में वो लोग दोनों एक्टिन मायोसिन एक्चुअली में छुटा नहीं होता है, वो लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होता है, पर इसलिए कंफ्यूज कर सकते हैं आप लोग आई बैंड और ए बैंड से, तो इसमें वो आई बैंड कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसमें 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब नीचे जाके ये देख लीजिए पढ़ रहे हैं कौन कौन 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। जिसको बायोटेक्नोलॉजी है, तो पहला वाला आरएनए टेक्निक है वो सही है। मल्च ब्रीड ऑफ काउ ये गलत है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन क्रॉप्स गलत है। डी सही है, ई सही है, एफ भी सही है। डिफेक्टिव जीन वाला एडी डिफिशियंसी में देख सकते हैं। इसमें 2 गलती है क्योंकि बी गलत है, क्योंकि 7 से ट्रू रिब नहीं होता, उसका पैर भी गिनना है, तो 7 ही टोटल 14 ट्रू रिब प्रेजेंट होता है। लॉन्गेस्ट बोन तो फीमर है ही, और स्टर्नम इज द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये गलत है, ये मेन वाला स्केलेटन में इंक्लूड होगा। इक्वल टू द कॉपी नंबर, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये भी 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 दिया हुआ है। ये बायोटेक्नोलॉजी में दिया हुआ है कि इंक्रीज्ड मिनरल न्यूट्रिशन का एफिशिएंसी से फर्टिलिटी थोड़ा डिले हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन देखेंगे कि आप ए और सी मैच है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो दोनों में आंसर है ही नहीं, तो इसका आंसर डी है, क्योंकि 3 का वाइट मैटर भी इंक्लूड होगा और कॉर्पस कैलोसम भी। 69 का ए, 70 का ए, 71 का बी। तो ये याद रख लीजिए, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। ज़्यादातर कैंगरू रैट हम लोग एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ इस लॉन्ग लूप ऑफ हेनले एंड इस एबिलिटी टू कॉन्सनट्रेट यूरिन अप टू मैनी टाइम्स, सो इसलिए नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट ये लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। वैसोप्रेसिन नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी से नहीं निकलते, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कुकू एंड क्रो इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ parasitism, but not specifically parasitism, it will be brood parasitism. ये इंट्रोडक्शन ऑफ शीप्स नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स होता है। T1 सही है। हार्म इज फंक्शन करेक्ट, तो करेक्ट है, डी इज करेक्ट एंड नहीं, हार्म इज इनकरेक्ट है ना, तो डी इज करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, A is incorrect, so A and C is incorrect. Mass extinction is 6th phase going on. It's given in NCERT. Hotspot is of 3: the Sri Lanka portion, the Western Ghats, and the Himalayan region. ये दिया हुआ NCERT में. This Haryana Kisan Welfare Club was given by Ramesh Chandra Daggar of Sonipat, Haryana. Ozone in lower part of atmosphere useful for animals. Wrong है. हायर पार्ट वाले, ये तो बाकी 2 तीनों अगर नहीं भी आता है आपको तो बाकी तीनों को एक्सक्लूड करके आप बना सकते हैं। इसका आंसर ए है। ये कैटलिटिक, तो अगर कैटलिटिक ही नेचर होगा, मुझे पहले लगा कि ये फ्री 2OH वाला लिखना भूल गया, पर कैटलिटिक नेचर ही होगा इसका आंसर। ये स्टैटिन है मोनास्कस पुरपुरिया से, तो वो मत मार दीजिएगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ही देगा क्योंकि ये ब्यूट्रिक एसिड बनाता था। एक्टिव स्लजी बोलते हैं NCERT से, ये भी NCERT से है। ये थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं कमेंट सेक्शन में बाद में बताऊंगी। शो बर्डिंग, तो ये ऑल ऑफ दीज है। एंड 90 का है करेक्ट आंसर डी, भी NCERT से है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड वेलकम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ press like, and if you do not like, please press dislike and subscribe my channel. Thank you.